हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड आप देख रहे हैं यू प्लस। एंड आज हम देखेंगे इसरो की कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम स्केच टू स्काई। India did something that no other country has been able to do. इसरो ISRO. इसरो इसरो की कहानी एक सपने से सफलता तक। इसरो की कहानी एक ऐसे सपने की है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1960 के दौरान देखा था। तब भारत एक डेवलपिंग कंट्री था और स्पेस टेक्नोलॉजी एक लग्जरी लगती थी, लेकिन डॉक्टर साराभाई का विज़न क्लियर था। स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना। उनका मानना था कि अगर भारत को गरीबी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करना है तो हमें स्पेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना होगा। 1963 में एक छोटी सी शुरुआत हुई केरला के थुम्बा विलेज से, जहां एक चर्च को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। यहां 21 नवंबर 1963 को नाइके अपाचे रॉकेट लॉन्च किया गया। ये भारत की पहले स्पेस फ्लाइट थी। मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बुलक्स कार्ट में ले जाए जाते थे। ये एक सपने की शुरुआत थी। 1969 में इसरो का ऑफिशियल गठन हुआ। डॉक्टर साराभाई के बाद डॉक्टर सतीश धवन ने ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप संभाला और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया, जो कि एक आइकॉनिक मूवमेंट था। ये सोवियत यूनियन की मदद से हुआ, लेकिन इसने दिखाया कि भारत के सपने कितने बड़े हैं। देन 1980 में भारत ने अपनी SLV-3 रॉकेट के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, जो कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया मिशन था। यहाँ से इसरो का ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हुआ। अगले कुछ सालों में इनसैट एंड IRS जैसे कम्युनिकेशन और रिमोट सैटेलाइट लॉन्च कर भारत ने अपने कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाया। 2014 में इसरो ने एक और इतिहास रच दिया जब मंगलयान मिशन के जरिए भारत पहला ऐसा देश बना जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचा। ये मिशन दुनिया भर में सिर्फ $74 मिलियन की लो कॉस्ट पर सफल रहा। ये मिशन मंगल के नाम से फेमस हुआ और इसरो के साइंटिस्ट की डेडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो ने मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन बनकर एक और रिकॉर्ड बनाया। यहाँ से इसरो ने दुनिया को दिखाया कि कैसे इनोवेशन और पैशन के जरिए भारत स्पेस में नए डायमेंशन सेट कर रहा है। आज इसरो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं है। गगनयान, आदित्य L1 एंड कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए इसरो एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। ये कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक सपना, मेहनत और विज़न के जरिए एक नेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। पर इसरो का सफ़र जितना प्रेरणादायी था उतना ही चैलेंज से भरा हुआ भी था। हर मिशन में नए स्ट्रगल आए जो इसरो के साइंटिस्ट की डेडिकेशन और विज़न का टेस्ट ले रहे थे। शुरुआती दिनों में रिसोर्सेज की कमी एक बड़ी समस्या थी, जहां रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बुलेट कार्ट्स में ले जाना पड़ा। 1975 में पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा का लॉन्च सोवियत यूनियन के सपोर्ट से किया गया, जो कि एक डिपेंडेंसी को दर्शाता है। 1979 में SLV-3 के पहले लॉन्च का फेलियर हुआ, लेकिन एक साल बाद इसे सक्सेसफुल बनाया गया। 1990s में साइरोजेनिक इंजन डेवलपमेंट के लिए रशिया के साथ डील US सैंक्शन की वजह से रद्द हो गई, जिसने इसरो के GSLV प्रोग्राम को डिले किया। चंद्रयान 1 ने मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट कर एक मेजर डिस्कवरी की, लेकिन कम्युनिकेशन लॉस के कारण मिशन एक्सपेक्टेड लाइफ से पहले ही बंद हो गया। मंगलयान, जो मार्स पर भारत का पहला मिशन था, एक लो बजट सक्सेस बना, लेकिन उससे बनने और एग्जीक्यूट करने में टेक्निकल लिमिटेशंस एक बड़ा चैलेंज था। चंद्रयान 2 के टाइम विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने मून के साउथ पोल पर लैंड कर एक और नया इतिहास बनाया। ये चैलेंजेस इसरो के सफ़र का एक अहम हिस्सा हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे फेलियर्स के बावजूद भारत की स्पेस एजेंसी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। हर स्ट्रगल ने इसरो को और स्ट्रॉन्ग बनाया एंड और सेल्फ रिलायंट बनाया, जो आज ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में एक मिसाल है। क्या आपको लगता है कि इसरो की ये कहानी हर इंडियन को इंस्पायर करती है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इंडिया को बहुत सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, लाइक क्लीनलीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, बट जब बात स्पेस इंडस्ट्री की आती है तब इंडिया को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है बिकॉज ऑफ इसरो। सो वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ इसरो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।